बताओ किस तरह की शिकायत लेके आए, क्या है मामला? शिकायत तो ये सर कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास एक मैसेज आया था, उस मैसेज के थ्रू हम नीमच आए थे। एक्सपर्ट ऑप्शन इंडिया लिमिटेड करके कंपनी चल रही है यहाँ पे, जिसका ऑफिस हर 3 महीने में चेंज होता है। उसका ऑफिस फर्स्ट ऑफिस भगवानपुरा चौराहे पर था, उसके बाद हर 3 महीने में उसने अपने सिंगोली पाटीदार कॉम्प्लेक्स में खोल रखा था। अभी फिर वहाँ बंद करके अभी उन्होंने धंधेरिया रोड पे खोल रखा है। और उस मैसेज के थ्रू मैं आया था, एक रोहित मीणा करके है, उसने मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि यहाँ पे जॉब मिल रही है, 20 से 25 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। तो मैं वहाँ गया, तो मेरे को वहाँ बताया गया कि 3 दिन की ट्रेनिंग देना पड़ेगी। ठीक है, 3 दिन की ट्रेनिंग दी। उसके बाद में उन्होंने हमसे इंटरव्यू का 10,000 रुपये तो एक दिन पहले ले लिए कि हम तुमको इंटरव्यू में पास कराएंगे। फिर दूसरे दिन इंटरव्यू हो गया, उसके बाद में 20,000 फिर लिए और मेरी आईडी बनाई। अब आईडी बनाने के बाद में उन्होंने 30,000 का कपड़ा सेल किया। कपड़ा सेल किया है तो कहा है कि ये कपड़ा है, आपको दूसरे सेलिंग करना पड़ेगी और इनका लाइसेंस बनेगा। और कहा है कि अपने पराये को बुला के ये काम करना पड़ेगा, आपके किसी दूसरे को लड़के को नहीं बुलाऊंगा। एक गांव से 2 लड़के यहाँ नहीं पार पड़ेंगे, आप एक गांव से हो तो आपको दूसरे गांव से लाना पड़ेगा। ये उस अंजलि प्रजापति मैडम है, उन्होंने बात बताई मेरे को और कहा था कि अगर ये बात बोलोगे लोगों को कि वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का काम चलता है तो कोई नहीं आएगा। उसको ये बोलना है कि वहाँ पे जॉब मिल रही है, कपड़े का मैनेजमेंट देखना है, आपको लिखा पड़ेगा, काम मिलेगा और 25,000 से 20,000 की तनख्वाह देंगे। ठीक है, उसके बाद में मैंने 15 से 20 दिन काम किया और मना कर दिया था कि मैडम मेरे को काम नहीं जम रहा है, घर वालों ने मना कर दिया है, मेरे को रोज अप डाउन करना पड़ेगा, मेरे से नहीं होगा। तो ठीक है, मैडम ने कहा कि ठीक है तू ऐसा करके तेरी एप्लीकेशन मेरे को एप्लीकेशन है तो उस पर साइन करके दे दूंगी मैं अपने एमडी सर को, लक्ष्मण जी गिरी एमडी है इनके, के सुंदा के रहने वाले हैं। तो हम एमडी सर के पास पहुँचे हैं तो एमडी सर ने बोला कि मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है आप लोगों की और आपको मैडम ने गुमराह बनाया है और उनकी खबर मेरे पास आई नहीं है और आपका पेमेंट मेरे पास आया नहीं है। आपका पेमेंट कंपनी में चल गया है तो मेरे पास कोई रिफंड का एप्लीकेशन नहीं है, मैं आपको पेमेंट कैसे दे दूंगा। क्या लग रहा है आपकी कंपनी गुमराह कर रही है? बिल्कुल गुमराह कर रही सर, 100% लोगों को ये चूतिया बनाने का काम कर रही है। कितने लोगों को गुमराह कर दिया इनने? अभी तक जो भी आया बंदा उसका 1 रुपया नहीं मिला। कितने लोगों ने शिकायत करी अभी तक? अभी तक तो बहुत सारी शिकायतें सिटी थाने में है, कैंट थाने में पड़ी इसकी शिकायतें, बहुत सारी शिकायत पड़ी। हमने भी पुलिस जांच नहीं कर रही इस तरह का? पुलिस बिल्कुल जांच नहीं कर रही सर। हमने 5 मार्च की सिटी थाने में रिपोर्ट डाल रखी, अभी तक हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और सीएम लाइन पे भी शिकायत करी थी 2 बार, तो अखिलेश जी गांगड़े ने मेरे को यहाँ बुला के वो शिकायत कैंसिल करवा दी, बोला कि तेरा काम मैं करूँगा। और अंजलि नहीं हुआ ना, इसलिए तो आज फिर एसडीएम ऑफिस पे गए थे और वहाँ पे आवेदन देके आए हम। एसडीएम ने कुछ आश्वासन दिया? अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई तो यही कि कंपनी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हम गरीब लोगों का पेमेंट दिलाए। मैंने खुद ने 3% तो पैसे ला के दिए हुए, मेरे पिताजी पैरालिसिस में है। उस अंजलि मैडम के सामने बात करी और उसने मेरे पिताजी से बात करी थी कि आपका लड़के को मैं नौकरी जॉब दिलाऊंगी, मेरी गारंटी पे लूंगी। और अब जाके मेरे पिताजी से बोल रहे कि आप कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हो, ऐसी बात कर रही हो। और हमारा पेमेंट का अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम 4 जने आज भी आए हैं, हमारा कम से कम 1.5 लाख रुपए का पेमेंट हो रहा है सब लड़कों का। मेरा नाम राहुल खाती है, मैं अचलपुरा का निवासी हूँ, तहसील मनासा, जिला नीमच। बताइए किस मामले को थाने आए, पूरा बताइए। जी, मेरा नाम अजय कुशवाहा है और मेरे पिताजी का नाम मांगीलाल जी कुशवाहा है। निवासी मैं आसपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक्सपर्ट ऑप्शन इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इसमें मैं काम किया मैंने और इसमें मैंने 10 दिन काम किया और मैंने बोल दिया था कि सर मेरा काम नहीं जम रहा है, मेरा पैसा रिफंड कर दो। तो इन्होंने बोला कि हम तेरे पैसे रिफंड की एप्लीकेशन लिख के हम एमडी सर लक्ष्मण गिरी गोस्वामी तो क्या सुंदा के रहने वाले, उनको एप्लीकेशन लिख के दे देंगे। तो वे एमडी सर के पास हम गए तो एमडी सर ने बोला कि अब भाई आपकी तो कोई रिफंड की एप्लीकेशन नहीं आई है तो आप जाके मैम से बोलो। तो हमने मैम से बोला, मैम बोल रहे कि हम लिख के दे देंगे, ऐसे करके उनको गुमराह किया, वहाँ से हमको भगा दिया। और मैंने आके रिपोर्ट टाइप करे और कलेक्टर ऑफिस में भी जाके वहाँ पे भी मैं देखे आया हूँ। वहाँ पे कोई उसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। और मैंने वहाँ पे 41,500 रुपये मैंने वहाँ पे दिए हैं और वहाँ से मेरा कोई 1 भी रुपये वहाँ से रिटर्न नहीं आया है। वहाँ से किस कमीशन को लेके वो बात करते हैं, क्या खरीदारी के लिए? नहीं, वो बोलते हैं भाई हमारा प्रोडक्ट है, कपड़ा है, को आपको ऐसा करना है कि आप 40,000 रुपये आप दे रहे हो, उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या लाइसेंस सिस्टम ऐसा रहेगा। तो आपको किसी को, आपके दोस्तों को, मामा बुआ, किसी के लड़के को बुला के लेके आना
जाना है, उनको क्या करना है, उनको लाइसेंस सेल करना है। तो वो आप जैसे फंसे हो वैसे ही आपको उनको फंसाना है। इस तरीके से भाई आपको जैसे फंसा है वैसे फंसाना है। देखो अपने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग है, आप अगर डायरेक्टली आप उनसे जाके बताओगे कि भाई कि नेटवर्क मार्केटिंग का काम है तो डायरेक्टली नहीं आएगी। उनसे बताना है भाई कि देख भाई क्या काम कर रहा है, वो बोले कुछ नहीं कर रहा हूँ, देख भाई मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मेरा महीने का 20 से 25,000 रुपये मेरी मंथली सैलरी आती है। तो वो यही बोलेगा भाई क्या काम करता है तू, मेरे को भी तेरे साथ लेके चल। भाई उसको बुलाना है और उसको बताना है 3 दिन से काम सिखाया जाएगा। वो मिला के आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। हम करने के लिए और भी लोगों को मैसेज किया जा रहा है। और भी लोगों को मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा उसको मतलब मैसेज करके उसको यहाँ पे बुलाना है। उसको लड़के हैं अभी इस तरह गुमराह हो गया वहाँ पे तो सारे 25-30 लोग तो समथिंग है वहाँ पे। और मैं जिस टाइम गया था उस टाइम 100 से 200 बंदे वहाँ पे थे। अभी तो अभी तक शिकायत करी उनकी? अभी तक तो 4-5 लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुशवाहा। लक्ष्मण, मेरा नाम लक्ष्मण गिरी है और एक्सपर्ट ऑप्शन इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड मेरी कंपनी है। क्या पद है आपका? मैं उसमें एमडी हूँ। 4 शिकायत करी है कि आपकी फंड पैसा नहीं दे पा रही, क्या है मामला पूरा? सर मुझे भी इसकी जानकारी मिली थी और इसमें से एक व्यक्ति है राहुल खाती जो स्वयं मेरे पास आया मेरे घर पे और उसने अपनी शिकायत मुझे दर्ज कराई थी। तो मैंने उसको सारी जानकारी उपलब्ध करवाई और कंपनी पॉलिसी के अनुसार मैंने उसको बताया कि 30 दिन का रिफंड पॉलिसी होता है और 30 दिन के अंदर अगर आप हमारे को कोई एप्लीकेशन देते तो हम आपको रिफंड करने में सहज महसूस करते। लेकिन आपने 30 दिन के पश्चात आकर मुझे मेरे घर पे आके जानकारी दी है तो मैं क्षमा चाहूँगा कि आपको किसी प्रकार से रिफंड नहीं हो सकता है। कहाँ गुमराह हुए हो, किसने उनको गुमराह किया? क्योंकि जी, जैसा राहुल खाती ने मुझे जानकारी दी उसके अनुसार उसने बताया कि मैंने 30 दिन से पहले ही अंजलि प्रजापत को एप्लीकेशन दी थी रिफंड की। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है और मेरे व्हाट्सअप जो कंपनी के व्हाट्सअप नंबर्स हैं, जो कंपनी की मेल आईडी है support@megnastore.com, या किसी भी प्रकार से राहुल खाती के द्वारा भी कंपनी को या अंजलि प्रजापत के द्वारा भी कंपनी को 30 दिन के अंदर राहुल खाती का रिफंड करना है, इसकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं करवाएगी। जो है किस पद पे थी आपके? हमारे यहाँ पर जो एक रैंक होती है BM, जिसको हम ब्रांच मैनेजर बोलते हैं, वर्तमान में उस रैंक का नाम हमने मार्क्यूस बना रखा है, उस रैंक पर वो काम करती थी। जी, किस तरह की धोखाधड़ी करी बच्चों के साथ? जैसा कि राहुल खाती ने जानकारी दी या उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि जब हमने मैडम को 30 दिन के अंदर जानकारी दे दी थी तो उन्होंने हमारी रिफंड क्यों नहीं करवाया। तो मैंने उनको भी बताया कि देखो अगर हमें 30 दिन के अंदर जानकारी मिल जाती तो हमें आपका रिफंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी और डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन की पॉलिसी है कि कोई भी व्यक्ति अगर खरीदारी करता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर तो 30 दिवस के अंदर अंदर उसको रिफंड करना अनिवार्य होता है अगर वो कार्य नहीं करना चाहता है। अंजलि ने उनको गुमराह किया, अंजलि के ऊपर क्या कार्रवाई करी आपने? हमने सबसे पहले जैसे ही इस बारे में पता चला कि उसने इस प्रकार से लोगों को गुमराह किया, या 2-4 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शिकायत करी कि इन्होंने कंपनी के नाम से हमसे पैसे लिए, किसी ने 1500 के बारे में बताया, किसी ने 2000 के बारे में बताया, किसी ने 4500 के बारे में बताया। तो हमने उसी वक्त कार्रवाई करके जो कंपनी में उसका पद था उसको निरस्त किया, उनका लाइसेंस जो था उसको डिसेबल किया और उनको कंपनी ऑफिस में कार्य करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। उनके खिलाफ अभी तक मैंने कोई शिकायत नहीं करी है और जहां तक मुझे बगाना थाने में बुलाया गया है कि आप आकर कंपनी की पॉलिसीज के बारे में और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दीजिए, उसके साथ में ये सारी जानकारी मेंशन करके हमारी तरफ से भी इसकी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। 4 लोगों के साथ जो गुमराह किया गया उसकी शिकायत तो आप करेंगे? बिल्कुल, जो 4 लोगों को गुमराह किया गया उनके साथ में हूँ। अगर उनको गलत तरीके से ट्रीट किया गया है या गलत जानकारी देकर अगर उनको कंपनी में ज्वाइन करवाया गया है तो हमेशा मैं उनके साथ हूँ। वो किसी प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं, हम उनके साथ लीगल तरीके से सारी जानकारी प्राप्त करने और उनको सूचना देने में प्रतिबंधित हैं।